नमस्कार। मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं धनु लग्न वाले के लिए कुंडली के 12 भाव में बुध किस प्रकार से फल देंगे। अगर लग्न में बुध है तो ये बुध ये समझिए कि बहुत ही एक तो आपको हमेशा कर्म के क्षेत्र में प्रेरित करता रहेगा, बुद्धिमान भी बनाएगा, बिजनेस के प्रति ज्यादा उत्साहित करेगा और कोई भी चीज में एक क्विक डिसीजन लेने की क्षमता प्रदान करेगा। हालांकि थोड़ा सा डिसीजन में उग्रता आपकी रहेगी क्योंकि धनु अग्नि कारक ग्रह है तो थोड़ा सा उग्रता रहेगा, लेकिन कोई भी चीज समय के अनुसार तुरंत डिसीजन लेने में मदद बहुत अच्छा करेगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पे आपको कर्म करने की प्रेरणा देगा और आपके व्यापार करने का दिशा जो होगा बहुत ही अच्छा करेगा। एक अच्छा वक्ता भी आप होंगे। अगर मान लीजिए कि बुध द्वितीय भाव में है तो आपको आपके रिलेटिव से कष्ट होंगे। हालांकि आपके धन बढ़ेंगे, धन लेकर वृद्धि करेगा, लेकिन परिवार वालों से आपको कष्ट की वृद्धि होगी। परिवार हुआ, दोस्त हुआ, ये सबसे थोड़ा सा कष्ट होगा, तकलीफ होगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको पत्नी लेकर भी समस्या होगा। हो सकता है आपके रिलेटिव हों या आपके जो जानने वाले हों, उनके बहकावे में आकर आपका घर द्वार या वैवाहिक जीवन तकलीफदायक हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपका बुध तृतीय भाव में हो तो ये समझिए कि आप अपने ऊपर ज्यादा भरोसा तो करेंगे, लेकिन आप जितना उन्नति आपको करनी चाहिए वो उन्नति नहीं हो पाएगी। वो हमेशा एक अड़ंगा आपका लगा हुआ रहेगा। हर कार्य में आपका थोड़ा सा एक अड़ंगा लगा हुआ रहेगा। दूसरी बात क्या है, अगर आपने पार्टनरशिप किया है तो पार्टनर ज्यादा फलेंगे फूलेंगे, आप ज्यादा नहीं फल फूल पाइएगा। यानी कि आपके तकदीर से आपका पार्टनर ही ज्यादा कमा लेगा। समझिए कि आप उसके लिए ज्यादा कमा रहे हैं। हाँ, थोड़ा भाई बहन से लगाव रहेगा, भाई बहन आपको मदद भी करेंगे। अगर यहाँ नीच का बुध रहा तो आप ये समझिए आपकी निजी जिंदगी को खराब कर देगा, आपका निजी जिंदगी बहुत ही बेकार कर देगा और आप जो है काफी ज्यादा पीड़ित भी रहेंगे उस कारण से। हालांकि आपके बाहर वाले भी आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा दखल रखेंगे। ये समझिए कि पिता के जो रिलेटिव वगैरह हैं उनकी दखल बहुत ज्यादा होगी। हो सकता है आपकी बुआ का हो, आपके कोई बड़ी बहन वगैरह का हो, बहुत ज्यादा दखल रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो है वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आप घर से दूर चले जाएं और रहने लगे, किसी न किसी कारणवश से आप घर से दूर जाकर परिवार समेत रहें। अगर मान लीजिए कि यहाँ बुध आपका है तो ये बुध आप मनोरंजन की ओर ज्यादा ध्यान देंगे, कार्य के प्रति कम देंगे। आपको ज्यादा मतलब ये समझिए कि अंदरूनी मनोरंजन बहुत अच्छा लगेगा। यानी हर किसी से छिपाकर भोग करने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहेगी। हर किसी से जो है छिपकर खाने की, पीने की, फिल्म देखने की, मनोरंजन करने की बहुत अच्छा जो है आप ध्यान देंगे। हालांकि जो है आपका एक चीज है, थोड़ा सा भाग्यशाली भी रहेंगे। हालांकि आपका पत्नी
के कारण आपको धन प्राप्त होगा और पत्नी के कारण आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान भी बढ़ेगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपसे कुछ बड़े पोस्ट पर वर्क करें, कुछ बड़े ओहदे पर रहें। और अगर राजनीति में भी आप गए तो आपको अपने पत्नी के कारण जाना जाएगा। हो सकता है पत्नी बड़े पोस्ट पे हो, इस तरह के योग बन सकते हैं। अगर यहाँ आपका बुध रहा तो आप नौकरी करेंगे, नौकरी से ही जीवन व्यतीत होगा। अगर आपने व्यापार किया तो आपका व्यापार नष्ट हो जाएगा, किसी न किसी कारणवश से नष्ट हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होगा, वैवाहिक जीवन में काफी ज्यादा एक तरह से रोष रहेगी। ये समझिए हमेशा कुछ न कुछ बात लेकर अड़ंगा पैदा होता रहेगा और वैवाहिक जीवन आपका नष्ट हो जाएगा। ये समझिए कि यहाँ बुध आपको कार्य वगैरह में भले मदद करे, नौकरी वगैरह में करे, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं गुजरेगा। अगर आपका यहाँ बुध रहा, सप्तम भाव में बुध सौग्री है, वैवाहिक जीवन तो ठीक करेगा, लेकिन कभी कभी एक दूसरे के मानसिक स्थिति को जानना आसान नहीं रहता है। थोड़ा सा पति पत्नी एक दूसरे के मानसिक स्थिति को समझ ले, ये थोड़ा सा इजी नहीं रहता है, थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि ससुराल पक्ष और मायके पक्ष, अगर लड़की है या लड़का हो तो उसका ससुराल पक्ष और अपना घर का जो व्यापार बिजनेस या नौकरी हो, जो भी हो, वो एक जैसा ही होते हैं, यानी कि मिलता जुलता होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के दोनों पक्ष का हार्डवेयर वगैरह का बिजनेस हो या अनाज का बिजनेस हो, इस टाइप से मिलता जुलता है होता है, या नौकरी एक टाइप का हो, ऐसा थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा। और हालांकि बुध थोड़ा सा नापुंसक ग्रह होता है, इसीलिए मानसिक स्थिति को दिक्कत थोड़ा सा रहता है। समझना, अगर बुध अष्टम भाव में है, सप्तमेश होकर अष्टम में है और यहाँ दशमेश होकर, तो ये आपके कार्य की वजह से वैवाहिक जीवन नीरस हो जाता है। यानी कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो काफी दिनों के बाद मिलना हो, या कार्य में इतना बिजी है या इतना डूब जाता है कि जो है वैवाहिक जीवन खराब हो जाती है और नीरस हो जाता है। अगर लड़का है तो अगर लड़का है तो पत्नी अकेलापन समझती है, अगर लड़की है तो उसका पति अपनापन समझता है, अकेलापन समझता है। ऐसा थोड़ा सा स्थिति आकर खड़ी हो जाती है। मतलब इनके जो कार्य होते हैं बिल्कुल डूबे हुए होते हैं। जैसे कोई चीज का शोध करता हो, अनुसंधान होता हो, वैज्ञानिक हो, या कोई ऐसे जगह पर जो कोई जासूसी में हो, इस टाइप का हो, तो और जो है काफी दिनों के बाद मिलना जुलना हो, कम समय के लिए हो, पत्नी बाल बच्चे लेकर अकेला रह रही है, थोड़ा ऐसा हो जाता है। अगर यहाँ पर बुध भाग्य भाव में है तो ये समझिए विवाह के बाद भाग्योदय करवाता है, अच्छा भाग्योदय होता है। और ये समझिए काफी दिनों के बाद उसकी भाग्योदय काफी मतलब उम्र के बाद होता है। यानी ये अपने आप को समझते नहीं है कि हमें जो है ये अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। विवाह के बाद इन्हें ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है।
विवाह के बाद ही अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा समझ पाते हैं। जब इन्हें भार पड़ता है तो ही ये समझते हैं, उसके पहले ये अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, ये अपने कर्म की प्रधानता को नहीं देते हैं। अगर यहाँ 10th भाव में उच्च का बुध है तो इन्हें व्यापार करना चाहिए, काफी उन्नति होती है। जॉब भी करे तो भी उन्नति होती है। दूसरी बात है, ये जो भी जॉब या जो भी नौकरी करते हैं, ये उसमें से अन्य जो भी इनके साथ अगर ऊंचे पोस्ट पे भी हैं तो उनसे ये ज्यादा प्रगति कर लेते हैं, उनसे इनकी प्रगति ज्यादा होने लगती है और ये काफी ऊंचे पहुंच जाते हैं। हालांकि वाक्पटु आदमी होते हैं, मार्केटिंग करे तो बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हो, सीए के क्षेत्र में हो, अकाउंटेंट, इन क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा रुचि होता है। दूसरी बात होती है कि यहाँ पर बुध एक चीज और भी करता है, नौकरी के बाद अगर उस क्षेत्र की ओर, व्यापार की ओर करे तो और ज्यादा उन्नति होती है, ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है। अगर बुध यहाँ 11 भाव में है तो इन्हें प्रसिद्धि ज्यादा मिलती है, इन्हें हमेशा समाज वाले भी पूछते हैं, सामाजिक कार्य में भी ये दक्ष होते हैं। अपने किए गए कर्मों का फल, यश भी इन्हें प्राप्त होता है। ये जो कार्य करते हैं उनके फल यानी उनके यश या उनके प्रति प्रतिष्ठा भी इन्हें प्राप्त होता है। समाज में ऐसे व्यक्ति काफी पूछे जाते हैं। दूसरी चीज होती है कि इन्हें पत्नी से भी लाभ प्राप्त होता है। हो सकता है कि पत्नी भी जॉब करती हूँ, नौकरी करती हूँ या कोई धन का कोई स्रोत उनके द्वारा भी कमाया जा रहा हो। दूसरी चीज क्या है कि इन्हें अगर नौकरी के बाद बिजनेस करे तो ज्यादा अच्छा होता है, इनकी महत्वाकांक्षा इच्छा भी पूर्ति होती है और अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड भी होते, लगे रहते हैं। बुध यहाँ हो, विदेश में प्रगति होती है, कर्मेश द्वादश यानी विदेश की ओर प्रगति होता है। लेकिन वैवाहिक जीवन बुरा होता है। कभी कभी ये किसी विदेशी एनआरआई महिला से शादी कर लेते हैं, ज्यादा दिन तक विवाह टिकता नहीं है और वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। हालांकि ये कर्म के प्रति विदेश में नाम तो कमाते हैं, इज्जत दौलत तो कमाते हैं, लेकिन इन्हें अपनी जगह पर उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। बाहर ये काफी ज्यादा नामी होते हैं और वैवाहिक जीवन थोड़ा बहुत अच्छा नहीं गुजरता है, वैवाहिक जीवन काफी खराब रहता है। दूसरी चीज, अगर ये दूसरे के अंदर ही अगर वर्क करते हैं तो इन्हें वही ज्यादा सुहाता है। अगर ये अपना व्यापार वगैरह कर लें तो शुरुआती पीरियड में काफी तकलीफ होती है, काफी इन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। दूसरी चीज, इन्हें एक चीज क्या है कि यहाँ सप्तमेश और दशमेश होकर यहाँ बैठा है तो थोड़ा सा जॉब में तो ठीक है, यहाँ से षष्ठेश यानी ठीक है। व्यापार में स्टार्टिंग में कठिनाई होती है। अगर दूसरे ग्रह का योगकारी कोई हो, उसके थ्रू अगर व्यापार अच्छा कुछ हो गया तो ही कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे यहाँ सूर्य होके बैठे, कर्म धर्म योग बनाए तो व्यापार कुछ अच्छा हो जाएगा भाग्येश और सप्तमेश की वजह से, वरना थोड़ा सा दिक्कत होगा। धन्यवाद।